नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक मैसिव बिल्डअप हो रहा है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि चाइना स्लोली अब इस जंग के अंदर शामिल हो रहा है। चाइना फुली ईरान को बैक कर रहा है, ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है। ये जंग नाज़रीन एस्केलेट कर रही है, ये जंग बढ़ रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर बाबुल मंदेब की तरफ चली गई है। ये मिडिल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर चौक कर गई है। अमेरिका के अंदर ऑयल की गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। साउथ ईस्ट एशिया बर्बाद हो गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप बिल्कुल घुटनों पर आए हुए हैं। तो बड़ी अजीब और गरीब सूरत ग्लोबली पूरी दुनिया में बन चुकी है। डोनाल्ड जे ट्रम्प नादरी जिन्हें हमने सल्यूट किया था, उसके बारे में आज दुनिया ये कह रही है कि लिटरली ये बंदा खुदा न खासा किसी न किसी एक ज़हनी आर्जे का, किसी बीमारी का शिकार है। और ये सवाल भी डोनाल्ड ट्रम्प से हुआ था। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये फुल स्क्रीन के ऊपर चलाएं जी, बराए मेहरबानी। ट्रम्प ने ये जो तस्वीर जारी की है नादरीन, ये एक मजहबी कार्ड है, एक मजहबी टच नादरीन डोनाल्ड जे ट्रम्प जैसा बंदा आप दे रहा है। ट्रम्प खुद को हीलर जाहिर कर रहा है। ट्रम्प खुद को नादरीन मसीहा के तौर पर पेश कर रहा है। ये नादरीन जो तस्वीर इसने बनाई हुई है, ये ऐसा तासुर उसने देने की कोशिश की जैसे वो अल्लाह माफ करे जीसस क्राइस्ट है। ये हील कर रहे हैं, लाइट नहीं कर रही है, बत्तियां नहीं कर रही हैं, और फिर उनके सरों के ऊपर हाथ रख रहा है। बाकायदा फुली प्लानिंग के तहत नादरीन इस जंग को एक मजहबी जंग स्लोली बनाया जा रहा है, और ट्रंप ये इस तरह की कोशिश और हरकतें कर रहा है। फिर नादरीन डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए पॉप लियो को लिटरली डिसरेस्पेक्ट किया है। उन्होंने कहा मैं इन्हें पसंद ही नहीं करता, भाई ये बंदा कौन है, हम ना होते तो ये पॉप ना बन सकता। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा पॉप ही नहीं चाहिए जो कि बुनियादी तौर पर ईरान की सपोर्ट करे, ईरान को बैक करे। हालांकि जो पॉप लियो हैं नादरीन, उन्होंने ईरान पर हमले को उन्होंने गलत तस्वर किया था, गलत कहा था, और फिर जो ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने के बारे में बात की थी, उन्होंने बड़ा सख्त ने उसके ऊपर रद्द अमल दिया था। ट्रंप क्या कह रहा है पॉप लियो के बारे में, ये सुन लें। We don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. इस वक्त नादरीन मिडिल ईस्ट के अंदर एक मैसिव बिल्डअप हो रहा है। अमेरिकन नेवी वहां पर पहुंच रही है, अमेरिकन बहरी जहाज वहां पर पहुंच रहे हैं, अमेरिकन एयरफोर्स, एक मैसिव बिल्डअप हमें मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आ रहा है। और अमेरिका बिल्डअप कर रहा है मजीद कि वो मजीद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने जा रहे हैं। चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है नादरीन, उनके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा भाई हमारा तेल वहां से गुजरता है, हमारे टैंकर्स वहां से गुजरते हैं, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हमारे लिए ओपन है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कंट्रोल ईरान का है। साथ उन्होंने क्लियरली ये कहा कि हम सबका एहतराम करते हैं, तो सबको चाहिए कि वो हमारा भी एहतराम करें। ये जियो न्यूज की इसके ऊपर स्टेटमेंट। चीन ने ईरान की खुलकर हिमायत कर दी है। चीनी वजीर दिफा एडमिरल डोंग जुन ने कहा है कि चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मुज के आर पार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। आबना हुर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। चीनी वजीर दिफा ने मजीद कहा है कि उनका मुल्क दुनिया में अमन इस्तेहकाम में संजीदा है और वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अल जजीरा ने भी नादरीन से रिपोर्ट किया, और अल जजीरा ये कह रहा है कि चाइना ने बड़ा वादे किया है कि ये सिर्फ ईरान और या अमेरिका का मामला नहीं है, ये एक ग्लोबल आर्टरी है ऑयल की या तेल की। दुनिया का नादरीन 20% ऑयल और गैसेज यहां से गुजरती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे अहम तरीन जगह है। दूसरी जानिब नादरीन ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि ट्रंप, चूंकि ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज उन्होंने बंद की हुई है, ट्रंप भी वहां पर ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, लिहाजा वो कह रहे हैं दूसरी जानिब यमन की जानिब, यमन हौतीज के जरिए बाबुल मंदेब वो बंद करने जा रहे हैं, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ और फिर इंडियन ओशन के साथ जाकर मिलाती है। अब वहां से भी नादरीन तकरीबन 11-12% जो तिजारत है वो वहां से होती है। तो टोटल दुनिया की 32 से 40% ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद होने वाली है। यानी डेली का खाली ऑयल फ्लो का आप हिसाब लगा लें तो $3 बिलियन का जो ऑयल फ्लो होता है नादरीन मुकम्मल तौर पर बंद होने लगे, मुकम्मल तौर पर कट ऑफ होने लगा है। और चाइना अब ज़ाहिर इंडिकेशन दे चुका है कि वो ज़ाहिर शामिल होगा, वो आएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जानिब, चाइनीज शिप्स आएंगे, बहरी जहाज आएंगे। लिहाजा एक गैर मामूली और एक अजीब गरीब इक्वेशन नादरीन यहाँ पर बन चुकी है। खुदा न खास्ता अगर चाइनीज शिप हिट हो जाती है तो क्या सूरत हाल बनेगी, ये अपने आप में सवालात हैं नादरीन जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ग्लोबल मार्केट में, आलमी मार्केट में जो तेल की प्राइसेस हैं $100 पर बैरल तक ये पहुंच चुकी हैं। बैरल अक़वामी अखबारात या मीडिया ये लिख रहे हैं कि ये $5-10 पर बैरल मजीद महंगी होने वाली है। ये मजीद महंगाई का तूफान, मजीद खौफ दुनिया भर में फैलेगा। एक ही बात हो सकती है नादरीन मुज़ाकरात, एक ही बात हो सकती है डिस्कशन, या यहां से चीजों को बैकफुट पर किसी तरह से धकेल कर मुज़ाकरात करवाए जाएं। हामिद मिर साहब ने ट्वीट किया और उनका यह कहना है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है। अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, टाइम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान भी एफर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया एक एफर्ट पुट कर रही है कि भाई सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो। लेकिन जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है नादरीन, पहले वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गई है। अब एक स्टेटमेंट दिया अब्बास आरगची साहब ने, फुल स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हम
اسلام آباد MOUs کے بہت قریب پہنچ چکے تھے, یعنی ہم فائنل کنکلوژن کی طرف جا رہے تھے. اسی دوران اچانک سے ہم سے وہ مانگا گیا جو انہوں نے جنگ میں حاصل نہیں کیا تھا. ہم خود حیران ہو گئے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ باقاعدہ انٹینشنلی سلولی چیزوں کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے. اب ناظرین, حیران کن بات یہ ہے کہ جو جے ڈی وینس نے, امریکن نائب صدر نے جو نیگوسیشن اسلام آباد کے اندر کی ہیں, جے ڈی وینس کے مطابق درجن دفعہ یعنی 12 سے زیادہ دفعہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی. اور نیتن بھی ناظرین اس دوران ایکٹیو تھا. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ اس کی نیتن کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ 11-12 دفعہ اگر بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے نیتن اور ٹرمپ ایک ساتھ کھڑے ہیں, کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ جے ڈی وینس کو یہاں پر اختیارات کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا. اور پھر جتنی جلدی وہ ان ٹاکس میں سے نکل کر گئے, اگر آپ امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو ویتنام میں انہوں نے 5 سال نیگوسیشنز کی ہیں. انہوں نے ایون جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ایران کے ساتھ 2015 میں انہوں نے ڈیل کی تھی, 8 سے 9 سال لگ گئے تھے. چائنا کے ساتھ جو ان کی پہلی ایک ڈپلومیٹک موو ہوئی تھی اس کے لیے 30 ایئرز لگے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نیگوسیشنز میں یا پھر ڈپلومیسی میں ٹائم نہیں لگتا, ٹائم لگتا ہے, بڑی لمبی نیگوسیشنز ہوتی ہیں, اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جہاں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہ پہلی ایسی خوفناک قسم کی نیگوسیشنز تھی جو ابھی تک کم از کم نظر آ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف صورتحال جا رہی ہے. اور 21 گھنٹوں کے اندر ناظرین فوری طور پر یہاں سے اٹھ کے جے ڈی وینس چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب لیٹس سی کہ اب یہاں سے آگے کیا بنتا ہے. اب ناظرین پاکستان کے اندر کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. یہ جی مختلف جو پھٹے ہیں اسکرین کے اوپر چلائیں, جو دنیا نیوز ذرائع سے خبریں رپورٹ کر رہا ہے یا ذرائع سے خبریں دے رہا ہے. اچھا, دنیا نیوز ناظرین جو ذرائع سے خبریں دے رہا ہے, اب ذرائع پتہ نہیں کون سے, ان کے مطابق سہیل خان افریدی صاحب کی کارکردگی سے خان مطمئن نہیں ہے. CMKP کے سہیل خان افریدی صاحب کی کارکردگی سے عمران خان مطمئن نہیں ہے. پھر ان کے مطابق عمران خان نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ جو بھی احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے یا گیدرنگ کرنی ہے, وہ اسلام آباد کی طرف نہیں کرنی. لہذا اسلام آباد کی طرف عمران خان کے مطابق کسی بھی جلسے کا یا کسی بھی گیدرنگ کا, کسی بھی ڈیمونسٹریشنز کی اناؤنسمنٹ آپ نے نہیں کرنی. ویری انٹرسٹنگ. ابھی بلکہ میرے خیال میں چند منٹ میں سہیل خان افریدی صاحب کی کوئی پریس ٹاک بھی ہونے والی ہے, گفتگو بھی ہونے والی ہے. لیٹس سی وہاں سے کیا نکلتا ہے. لیکن ابھی تک دنیا نیوز ذرائع سے باقاعدہ سے ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس طرح کی جو مختلف خبریں ہیں وہ بلڈ بھی کی جا رہی ہیں اور وہ دی جا رہی ہیں. اب مڈل ایسٹ ناظرین چونکہ سب سے بڑا اکھاڑا اس وقت بنا ہوا ہے, سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر بڑی کلیئر ہے ابھی تک کہ ہم میڈیٹ کریں گے, ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے, ہم نے راستہ نکلوانا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک خبر آئی کہ پاکستانی فورسز اور پاکستانی جنگی جہاز بھی سعودی عرب کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, لیکن اگلے چند گھنٹے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے سب سے امپورٹنٹ ہوں گے, سب سے اہم ترین ہوں گے. ایران کی جانب سے مختلف ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر ناظرین. میسیولی نیریٹو کو, بیانیے کو ایران اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ناظرین امریکی وقت کے مطابق 8 بجے اسٹریٹ آف ہارمز مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور اسے مکمل طور پر چوک کر دیا جائے گا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.